आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स। आज हमारे साथ कटरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक वीर विक्रम सिंह मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, जो भाजपा प्रत्याशी भी हैं। भाजपा ने इन पर दोबारा विश्वास करके फिर से प्रत्याशी बनाया है। विधायक जी, मेरा सवाल यह है कि हम अभी सिवरा से आ रहे हैं, यहाँ तक आए हैं। सरकार सड़क बनवाने का, जाल बिछाने का दावा कर रही है, लेकिन वहाँ से यहाँ तक आने में सड़क इतनी टूटी हुई है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। इसको लेकर के आप? कटरा से लेकर करकौड तक ये सड़क मरम्मतीकरण हो चुकी है और खैरपुर से लेकर नवादा मोड़ तक ये स्टेट हाईवे स्वीकृत हो गया है। स्टेट हाईवे 126 नंबर 126, और बहुत जल्दी इसका निर्माण भी चालू हो जाएगा। आचार संहिता लगने के कारण इसका निर्माण नहीं हो पाया, बहुत जल्दी ये 2 लेन हो जाएगी। लगभग 100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। अच्छा, पार्टी ने आप पर दोबारा विश्वास जताया है। आप किस उम्मीद से जनता के बीच जाएंगे? आपने ऐसे कौन से कार्य कराए हैं जो आप जनता के बीच दोबारा से पार्टी के लिए और अपने लिए वोट मांगेंगे? जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक 2017 से लेकर 22 तक के दौरान जितना काम हमारी विधानसभा क्षेत्र कटरा में हुआ उतना आज तक नहीं हुआ। आपको बताना चाहता हूँ, नवादा दरोबस्त में राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना, नवादा दरोबस्त में राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना, संगेड़ी रासा नगरिया में राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना और लगभग 4 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना। विद्युत व्यवस्था, आपके जैतीपुर के फीडर की मैंने विद्युत की क्षमता वृद्धि बढ़वाई, आपके कटरा फीडर की क्षमता वृद्धि बढ़वाई, आपके देवराज फीडर की क्षमता वृद्धि बढ़वाई, आपके अकबरिया में एक नया फीडर की स्थापना करी, मदनापुर की क्षमता वृद्धि बढ़वाई और अपने क्षेत्र में 2 33 केवीए के उपकेंद्र स्वीकृत करवाए। एक सुनौरा रामपुरा में, दूसरा परौर में। रोडवेज का बस अड्डा बनवाया, एक नया CFC आपके नवादा दरोबस्त में बनवाए, लगभग 7 बड़े पुलों का निर्माण। और निश्चित रूप से 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रति सभी लोगों की आस्था रहेगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होकर जाएगी। अच्छा, कहीं ना कहीं जनता परेशान हो रही। हुलासा नगरा फाटक पे जो है रेलवे पुल बनने को है, 7 साल से आपकी केंद्र में भी सरकार है, आपके सांसद भी हैं, आप विधायक भी हैं, मतलब कहीं ना कहीं पूरी सत्ता भाजपा की, उसके बाद भी कई सालों से वो पुल का निर्माण नहीं हो पाया। देखिए, जितना मैं उस फाटक से निकलता हूँ इतना मेरे ख्याल से लोकल का आदमी ही कोई निकलता होगा, वरना कोई नहीं निकलता। सबसे ज़्यादा परेशानी हमें भी होती है। और पहले जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, एरा कंपनी को, वो शायद से दिवालिया घोषित हो गई। उसके बाद उस दूसरी कंपनी को ठेका दिया गया और बहुत अब तेज़ी से निर्माण कार्य चालू है। सारे फ्लाईओवर बन गए हैं, मात्र उल्लासनगरा का रह गया। गाटर फेल हो गए थे और वो गाटर पास होने के लिए, रेलवे के ओवरब्रिज के गाटर पास होने के लिए गुजरात से कहीं से टीम वगैरह आती है, वहाँ से वो गाटर नए बनकर आए और वो अब रख गए हैं। मुझे लगता है कि महीने भर के अंदर ये पुल चालू हो जाएगा। अच्छा, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उनसे मेरी भी कल परसों बात हुई, तो उन वो आरोप लगा रहे हैं कि आप क्षेत्र में लोगों से वसूली करते हैं, अपने आदमियों से वसूली करवाते हैं, ऐसा कुछ? ऐसा तो कोई नहीं, वो आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है। आपको लगता है क्या कोई विधायक, उन्होंने जो काम किया होगा वो दूसरे के लिए कह रहे हैं? वो ज़्यादा बार विधायक रहे हैं, हम तो एक बार रहे हैं। अच्छा, उनका ये भी आरोप है कि आप जो ठेका से जो सड़कें बनती हैं, ठेकेदारों द्वारा कमीशन ज़्यादा ली जाती है, तो कुछ ठेकेदार जो है सड़क जो है आदि बना करके छोड़ गए हैं, सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। नहीं, सड़क का पूरी तरीके से निर्माण हो रहा है, मगर भाई हमारी सरकार द्वारा कुछ कामों का शिलान्यास हुआ है, बहुत जल्दी उनका निर्माण हो जाएगा। ये इनके गांव में बिहारीपुर में अभी हमने करीब 55 लाख की एक सड़क दी है, उसका शिलान्यास हो गया, बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है छुट्टा पशुओं को लेकर के बहुत परेशान है, इसको लेकर के आपने क्या योजना बनाई है? देखिए, हमारी सरकार की जो योजना है वो न्याय पंचायत स्तर पर, प्रत्येक न्याय पंचायत पर एक गौशाला का निर्माण होगा और निश्चित रूप से अगर वो व्यवस्था भी होती है। और अच्छा, अभी मुझे जानकारी मिली है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण किया जाएगा और जैसे ये गौशाला का निर्माण हो जाएगा तो ये भी व्यवस्था सही हो जाएगी। अच्छा, आप युवा हैं, युवाओं के लिए आपने क्या योजना बनाई है? सत्ता में आपकी सरकार है, दोबारा फिर सत्ता में आती है, तो युवाओं के लिए आपने ऐसा कोई उद्योग या रोजगार कुछ आपने अपने क्षेत्र में बनाने के लिए सोचा है? देखिए, जितने भी डिग्री कॉलेज मैंने खुलवाए सरकारी, वो उसमें युवा ही पढ़ेंगे, हमारे बुज़ुर्ग तो पढ़ेंगे नहीं। राजकीय इंटर कॉलेज खुलवाए, उसमें भी युवा पढ़ेंगे। वो 4 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुलवाए, उसमें भी युवा पढ़ेंगे। और रही बात उद्योग की, तो करीब 70 करोड़ की लागत से हुलासनगरा से आप निकलें, वहाँ पे एक इथेनॉल का प्लांट लग रहा है 70 करोड़ की लागत से। तो निश्चित रूप से रोजगार हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलेगा।
अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से अपनी कटरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जितना अत्याचार, जितना प्रताड़ना हम सभी लोगों ने झेली है, उसी का फलस्वरूप 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और निश्चित रूप से जब से हमारी सरकार बनी है तब से गुंडई बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि हम सभी लोग कटरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। पहले कितनी पकड़े होती थी, पूर्ववर्ती सरकारों में कोई आदमी निकलता था तो कोई आदमी पकड़ लेता था, फिर उनसे फिरौती मांगता था। मगर अब हमारे कार्यकाल में कहीं कोई पकड़ वाली व्यवस्था ख़त्म हो गई। खेतों में इंजन रखे होते थे तो नोजल प्लंजर खोल लेते थे, उसका पंखा खोल लेते थे, वो सारी व्यवस्थाएं ख़त्म हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय पूर्ववर्ती अभी 2017 से 22 तक जितना हमारे क्षेत्र में विकास हुआ इतना कभी भी नहीं हुआ। आपका गंगा एक्सप्रेसवे जैसी योजना, जिससे माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी उसका शिलान्यास करने आए, वो योजना हमारे क्षेत्र को लाभान्वित करते हुए जा रही है। तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में ये भी एक रोजगार का बहुत बड़ा अवसर रहेगा। और हमारे क्षेत्र में बस अड्डे का निर्माण हुआ, कई पुलों का निर्माण हुआ, मैंने आपको बता ही दिया। और ये सभी योजनाएं सभी ज़्यादातर युवाओं से जुड़ी हुई हैं। एक मेरी तमन्ना है कि मैं स्वयं स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन लिया, मध्य प्रदेश की फ़ुटबॉल टीम मैंने रिप्रेजेंट की। मगर मैं चाहता हूँ युवाओं के लिए एक स्टेडियम खोलने के लिए। मैंने इसके लिए प्रदेश सरकार से भी प्रयास किया, केंद्र सरकार से भी प्रयास किया, मगर इसके जो मानक थे कि वो ब्लॉक स्तर से 5 किलोमीटर के दायरे में रोड पर करीब 60 बीघा जगह मैंने प्रत्येक ब्लॉक के साइड में दिखवाई, मगर कहीं ये जगह नहीं मिल पाई। अगर कोई मानक में शिथिलता आती है तो निश्चित रूप से जो मेरा एक सपना है युवाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने के लिए, मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, आपको विश्वास है आपकी सरकार चुनाव में कितनी सीटें लाने का अनुमान है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछली बार अगर 325 सीटें आई थी तो 350 से कम इस बार सीटें नहीं आएंगी। और जो प्रत्येक विधायक का जीत का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ होगा। इतना कभी वोट नहीं पड़ा होगा जितना वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए पड़ेगा। मैं आपको अभी से आश्वस्त करता हूँ। आपकी जीत कितने बड़े अंतरों से होगी? आपकी जीत कितने बड़े अंतरों से होगी? जब से देश आज़ाद हुआ, ये तिलहर विधानसभा थी पहले, उसके बाद कटरा विधानसभा बनी, और जब से देश आज़ाद हुआ तब से मैं आश्वस्त करता हूँ जितनी बड़ी जीत अभी तक नहीं हुई होगी जितनी बड़ी इस बार होगी। और जितने वोट इस बार कटरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पड़े हुए हैं, इतने आज तक कभी इतने वोट नहीं पड़े होंगे। निश्चित रूप से सबसे बड़ी जीत होगी। हमारे साथ मौजूद थे कटरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक वीर विक्रम सिंह जी। अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, रिकॉर्ड तो जीत का दावा कर रहे हैं, घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। अब ये आने वाला समय ही बताएगा, 10 मार्च को ही पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी जीत जीतते हैं। देखते रहिए सिटी टाइम्स।